हाय एवरीवन। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्राफ के बारे में। ये एक पूरी सीरीज होगी ग्राफ की, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। या सो हियर वी कैन सी फर्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ग्राफ। पहले हम लोग सीखेंगे ना कि ग्राफ क्या है एक्चुअली। सो ग्राफ होता है एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ nodes and edges, and here if you see the definition, so you can see a graph is a data structure that consists of the following two components: a finite set of vertices and a finite set of ordered pair or unordered pair. So like here this is an unordered graph we can see, and 0 1 2 3 4 these are the vertices, and these are the connection that is between 0 and 4. These we call as edges. So and how we represent these edges, so I'm showing you it like this is an indirect angle. For this edge if we will talk, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में एक एज है, ये हम देख रहे हैं। बट यहाँ पे जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डायरेक्टेड एज को, लाइक 0 से 1 तक एक डायरेक्टेड, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन। So means this 0 1 could be treated as 0 to 1 edge also and 1 to 0 edge also. This will work for both direction. And इसको रिप्रेजेंट करने का ना, इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का कोडिंग में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए दो मेथड है एक्चुअली। कोड करते वक्त हम रिप्रेजेंट करते हैं दो मेथड से, और वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, एक 2D एरे है, ठीक है ना, जिसमें अगर दो वर्टिसेस के बीच में अगर एज है तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर नहीं है तो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, इसको हम लिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एरे ऑफ वेक्टर बना लेंगे और उसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे यूज करते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, कोडिंग ड्यूरिंग कोडिंग। So like this we have a 2D array here, you can see here, let me delete these things. So you can see here we have a 2D array here, and the name is ADJ, means adjacency. It is representing adjacency, and this is a 2D array, and this is a fixed size array. Actually we will get the number of vertices that we have now, we will put the size of that one here, and this is a fixed size 2D array. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है स्लॉट एडजे आई जे इक्वल टू 1 इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक एज है आई जे के बीच में, एंड अगर यहाँ पे 0 है मीन्स यहाँ पे कोई एज नहीं है इन दोनों वर्टिसेस के बीच। और ये देखिए ये यहाँ पे इंडेक्स दिए हुए हैं इसके 0 to 4 मीन्स 5 वर्टिसेस हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 0 to 4 5 वर्टिसेस यहाँ पर हैं। 0 to 0 नो एज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेल्फ लूप है कि नहीं, 0 से 0 बीच में नहीं है यहाँ पे कोई। तो यहाँ 0 से 1 के बीच में अगर आप देखोगे 0 और 1 के बीच में मीन्स ADJ 0 and 1, what it will represent here we can see we have 1 here, so this is 1 actually, so means 0 से 1 के बीच में एक एज है। बट अगर आप ऊपर देखो ना इस ग्राफ में तो 0 1 के बीच में एक एज तो है, लेकिन ये अनडायरेक्टेड है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो मतलब 1 0 के बीच में एक एज होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया पहले। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो 1 ये 1 है ना, ये 1 यहाँ पे है और ये यहाँ पे 0, तो इसके बीच में यहाँ पे देखिए 1 दिखा रहा है, मतलब 0 से 1 के बीच में भी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 से 0 के बीच में भी दिखा रहा है 1। सो मतलब यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ये अनडायरेक्ट, यहाँ पे 1 और 0 के लिए भी A1 दिखा रहा, मतलब ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को शो कर रही है ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और ऐसे ही ये सब जगह यहाँ पे 2 1 के लिए तो यहाँ पे 1 है, मतलब इसके बीच में भी एक एज है लाइन दैट शो करना है यहाँ पे। और ये 2D एरे होती है, बस हो गया। आई थिंक कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको अगर एरे कॉन्सेप्ट पता है तो एक 2D एरे है बस, और उस पर वैल्यूज स्टोर की हुई। 1 का मतलब वहाँ पे एज है, 0 का मतलब एज नहीं है बस। तो इसके प्रोज क्या है, ये इसका एक्सेस टाइम होता है वो 1 होता है,
लाइक डीजे हमारे पास दिया हुआ है 3 और 2 को एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसको एक्सेस करने का टाइम जो होगा ना सर्च करने वो O1 टाइम होगा। ये इसका एक बेनिफिट होता है इसको यूज करने का। 3 2 पे क्या रखा हुआ है, 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 1 रखा हुआ है यहाँ पे। सो इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे एक एच है, मतलब डायरेक्टली हमको ये पता चल जाता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना कि यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिखा होगा, रिमूविंग एन एज टेक वन टाइम, मींस रिमूव करने के लिए भी वो नहीं होता है। मतलब यहाँ पे अगर हम 0 रखना चाहें ना, रिमूव करना हो तो क्या ए डीजे 3 2 इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब यहाँ पे शो नहीं करेगा, अब यहाँ पे कोई एज नहीं, ठीक है ना, ये शो करेगा। तो और अगर यहाँ पे रिमूव करने का 1 टाइम है और बेस फ्रॉम व्यू कैन बी डन, या वही जो मैंने बताया आपको ना। तो अगर क्वेरी करते हैं ना कि यहाँ पे यूवी के बीच में क्या है रखा हुआ है, तो ये भी 1 टाइम। इसके कॉन्स क्या हैं, देखिए कॉन्स इसके ये हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ है जिसके बीच में एजेस है ही नहीं ना, केवल वर्टिसेस दी हुई हैं, ज़्यादा एजेस नहीं, तब भी ये v स्क्वायर टाइम्स ही लेगा। v वहाँ पे क्या है, साइज नंबर ऑफ वर्टिसेस। अगर v 5 है ना तो ये 25 एंड दैट v स्क्वायर टाइम इतना स्पेस लेता है, यहाँ पे हमेशा इतना लेगा, ये फिक्स है इसका। तो ये भी सही, चलिए ठीक है। और इसको कंप्यूट करने के लिए कि इसके नेबर्स कितने हैं, मतलब अगर 0 है तो 0 किससे किससे कनेक्टेड है, 1 से 2 से 3 से, लाइक दैट किससे किससे कनेक्टेड है ना। तो ये पता करने के लिए ये O1 टाइम लेता है, मतलब OV टाइम लेता है, v इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। सो ये हो गया इसका प्रोस एंड कॉन्स हो गए इसके मैट्रिक्स के। एंड देन अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एडजेंसी लिस्ट होती है ना उसका क्या होता है। इसका एक कोड भी लेके लिखा हुआ, कोड पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोड पे कुछ खास नहीं है, बस ये यहाँ पे n जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली नंबर ऑफ वर्ड्स पे, आप देख सकते हो, और m क्या कर रहा है, नंबर ऑफ वर्ड एजेस जो। और यहाँ पे इनको हमने इनपुट कर दिया है डायरेक्टली, और यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स बना ली है 2D n+1 इसको n भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि 0 से n भी रखना होता है, बट यहाँ पे n+1 यूज किया हुआ है तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। एंड ये i इक्वल टू 0 से i प्लस यहाँ पे एज तक, पूरी एज तक ट्रेवल कर रहा है और यूवी को इंटर कर रहा है, हर एज को, मीन्स हर एज पे इसको एंटर कर रहा है यूवी को, और उसको जगह 1 रख रहा है, ठीक है ना। सो मतलब यही है ना, यूवी एंटर करने का मतलब क्या है, अगर हमने 0 और 1 एंटर कर दिया तो 0 1 पे क्या है यही रखना है अपने, 0 1 पे 1 रखती है, मतलब ये इसके बीच में 0 1 के बीच में एक है, और यहाँ पे यू भी रख रहा है, मीन्स 1 0 के बीच में भी यहाँ पे रख रहा है, तो वहाँ पे 1 हुआ, क्योंकि अनडायरेक्टली तो हमें दोनों जगह रखना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होता ना तो एक ही जगह रखते। सो ये हो गया, इतना समझ में आ गया, वो मुझे लगता है सिंपल है। बस यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, वेरिएबल्स को इनपुट किया है, यहाँ पे एक 2D एरे बनाई है प्लस साइज की, यहाँ m तक ही चल रहा है ना, तो ये नंबर ऑफ एजेस के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे हर बार 1 रखना, बस हमें ये चेक करना है, इस इनपुट के दौरान चेक करना है कि कहाँ पे एज है कि नहीं, वही अपने को इनपुट देना। लाइक 0 1 के बीच में वहाँ पे ग्राफ एज थी, अगर आप देखोगे ना ऊपर ग्राफ, यहाँ पे 0 1 के बीच में एज है और 1 2 के बीच में एज है, ये हमको ध्यान देना है। यहाँ पे जो अपने को रिप्रेजेंट करना है ना, यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करना है UV की जो वैल्यू आएगी ना, U की वैल्यू 0 देंगे पहले और V की वैल्यू 1 देंगे यहाँ पे, और UV की वैल्यू 1 रख रहा है, U की वैल्यू भी 1 रख रहा है, क्योंकि अनडायरेक्ट। सिमिलरली जब 1 2 के बीच में है तो यहाँ U की वैल्यू 1 रखेंगे और V की वैल्यू को 2 रखेंगे, और सिमिलरली 1 2 2 1 के बीच में भी 1 रखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है मैट्रिक्स। चलिए हम देख लेते हैं एडजेंसी लिस्ट को। सो यहाँ पे एडजेंसी लिस्ट क्या है, एक एरे होता है, लिस्ट ऑफ एरे कह सकते हैं या वेक्टर ऑफ एरे, कुछ भी आप चाहें, एरे ऑफ लिस्ट यहाँ पे देखिए यूज किया हुआ है। तो एन एरे ऑफ लिस्ट इज एंड द साइज ऑफ द एरे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स। सो एक हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, चलता जाए कुछ नहीं करना, बस एक वेक्टर टाइप का बनाया, लाइक बस
सही है, इंटीजर टाइप का वेक्टर बनाया है ना, और लाइक अपने इसका नाम दे देते हैं एफिशिएंसी लिस्ट LIST ना, और इसका कुछ साइज दे देते हैं, साइज क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है। तो ये यहाँ पे बन चुका है एफिशिएंसी लिस्ट। एक्चुअली वेक्टर का यूज करके जनरली मैं ही यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ। सो कोडिंग में ऐसे लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों मैं चीज बता रहा हूँ आपको, अभी ध्यान दीजिए। पहले एफिशिएंसी लिस्ट और एफिशिएंसी मैट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि ग्राफ का हर क्वेश्चन जो आप करोगे ना, उस पे आपका ये दोनों चीजें यूज करनी ही पड़ेंगी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट समझ। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको सबसे पहले, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो पहला वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से। This representation can also be used to represent a weighted graph. अब weighted graph क्या होगा? Let me show you this one also. थोड़ा सा बता देता हूँ आपको weighted graph के बारे में। लाइक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये एक हो गया, 5 वर्टेक्स 0 से 4 तक। और weighted क्या होता है? ये जो एज होती है ना, इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी, इसको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं, उसका वेट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस हर एज पे एक वैल्यू लिखी होगी, वो होता है उसका वेट और कॉस्ट। ओके, सो इसी को हम कहते हैं वेटेड ग्राफ। लाइक अगर सब एज की कोई वैल्यू दी हुई है तो वो एक वेटेड ग्राफ कहलाता है, बस और कुछ नहीं, सिंपल इतना है। सो यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि 0 1 से कनेक्टेड है, 0 4 से कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में एक है, 0 से 1 के बीच में एक एज है, 0 से 4 के बीच में एक एज है। ये ऐसे है कि अगर ये एक ने एरे बनाई, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, और ये एडजेंसी एरे है, लेकिन ये वेक्टर टाइप के, मतलब कि ये डायनेमिकली बढ़ेगी जैसे जैसे हम स्टोर करेंगे वैल्यूज। सो पहले 0 पे हमने 1 को स्टोर किया, क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक एज है, तो ये नेबर्स एक्चुअली स्टोर कर रहे हैं उसको। ये अच्छी बात होती है इसमें, कुछ नेबर्स का डायरेक्टली पता रहता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। एफिशिएंसी लिस्ट का एफिशिएंसी मैट्रिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसमें। तो ये 0 पे 1 को स्टोर कर दिया, अब 0 से 1 के बीच में है तो स्टोर कर दिया। क्या 1 के बीच 0 से 4 के बीच में भी है? हाँ है, उसमें शो किया था हमने ग्राफ में थी। सो यहाँ पे 0 से 4 के बीच में भी एक 4 को भी स्टोर कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एज है, और ये अपने आप इंक्रीमेंट होता है क्योंकि वेक्टर टाइप है ना, तो ये अपने आप इंक्रीमेंट होगा इसका साइज जैसे जैसे हम पुश करते हैं। अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में अगर एज है तो वो अनडायरेक्टेड एज थी, तो 1 से 0 के बीच में भी होनी चाहिए, मतलब 0 भी है यहाँ, तो 1 से 0 के बीच में भी एक हो गया, 1 से 4 के बीच में, 1 से 2 के बीच में देखा था यहाँ पे, 1 से 4 के बीच में यहाँ फिर से रिप्रेजेंट किया, 1 4 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है, मतलब 2 के बीच में भी है, और 3 से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 है। सिमिलरली अगर देखेंगे नीचे मैं आपको बताता हूँ, पूरा बना के इसको दिखाऊंगा। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है बस एक ग्राफ की तरह, मतलब दो को समझ में इसलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसे। अब इसका यहाँ कोड दिया हुआ ये सही है, इसको थोड़ा समझ लेंगे अच्छे से ना, क्योंकि इसको हम लोग यूज करेंगे, इस तरह की चीजें ना हम लोग यूज करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एड एज नाम का फंक्शन बनाया है जो क्या ले रहा है कि एक वेक्टर टाइप का एडजेसेंसी एरे ले रहा है, और यहाँ पे ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल u ले रहा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल v ले रहा है, और u v क्योंकि ये एड एज जो हम कर रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, तो हम u पे v को पुश कर रहे हैं और v पे u को पुश कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्टेड के लिए होता ना तो ये वाली लाइन ना चलती, ये वाली कट कर देते हैं, ये ना चलती, क्योंकि यही वाली चलती दिस वन फॉर डायरेक्टेड। हाँ, डायरेक्टेड के लिए यही बस होता, दोनों ही समझते जा रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो ये बस यही कर रहा है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है इस ग्राफ को, यहाँ पे इसका साइज दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, और ये एडजेंसी मैट्रिक्स दी हुई है, एडजेंसी लिस्ट दी हुई है, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा है ऑटो
एक्स और यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफरेंट करना कुछ खास नहीं है। मेन पे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसको कॉल कर रहा था और यहाँ पे इसने एक वेक्टर बनाया जो मैंने वहां बताया था ना, वेक्टर इंटू एड से डी इज द साइज, इसका साइज है नंबर ऑफ वर्टिसेस, और यहाँ पे एक वेक्टर को बनाया और इसके बाद कॉल कर रहा है उस फंक्शन को, एड फंक्शन को, जहाँ पे इस वेक्टर को पास करा रहा है और वैल्यूज पास करा रहा है जिसके बीच में हमको एज बनानी है। तो यहाँ 0 1 से कनेक्टेड है तो कैसे होगा, यहाँ पे ये जो वेक्टर बना ये ऐसे वेक्टर से ये बना, वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको अच्छे समझ में आने के लिए। तो ये v की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 1 2 3 4 एंड 5, इसको 0 1 2 3 4 ये इसके हो गए इंडेक्स हो गया है ना। और 0 और 1 इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे ना, तो क्या करते हैं कि 0 1 किया, अब 0 एडीजे 0 पे हम पुश करेंगे, क्या है वहां पे अगर आप ऊपर देखोगे ना इसको एडिज पे थोड़ा स्पीड आता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे ना आप एडिज पे यू पे v को पुश कर रहा है, u यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना यहाँ पे लिख देते हैं क्या u और u ये दो चीजें, पहले तो 0 और 1 पुश, यहाँ पे 0 1 आया तो 0 पे 1 को पुश कर रहा है, पुश कर दिया भाई v, और वो यहाँ v पे u को पुश कर रहा है, v इक्वल टू 1 है तो 1 पे 0 को पुश कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है 0 पे 4 को पुश कर रहा है, तो यहाँ पे 0 फिर से है, यहाँ 4 है v की वैल्यू, तो यहाँ 0 पे 4 पुश किया, ये लीजिए इसको बढ़ा दिया 4 पुश कर दिया, तो ये एक वेक्टर टाइप का एरे है ना, तो ये डायनामिकली बढ़ेगा एवरी पुश, इसका साइज फिक्स नहीं होता है वेक्टर, आप जानते हो। सो 4 पे 4 पुश हो गया 0 पे, और 4 पे 0 भी पुश होगा, ये देखिए क्योंकि अनडायरेक्टेड है तो यहाँ पे 0 पुश किया मैंने। फिर उसके बाद क्या है 1 2 पुश कर रहा है, 1 पे 2 को पुश करते हैं, 1 पे लीजिए 2 को पुश कर दिया और 2 पे 1 को पुश कर दिया। सिमिलरली बाकी के नीचे वाले देखते क्या क्या, सिमिलरली देखिए 1 3 पे 1 पे मैंने 3 को पुश कर देता हूँ, 1 पे 3 को पुश किया और 3 पे 1 को पुश किया, यहाँ पे 1 पे 4 को पुश किया, 4 पे 1 को पुश किया है ना, 2 पे 3 को पुश किया, 2 पे 3 को पुश किया और 3 पे 2 को भी पुश कर दिया, प्रोजेक्ट जस्ट। फिर इसके बाद प्रिंट ग्राफ एडीजे प्रिंट कर दिया, और अगर आप मैच करोगे ना ऊपर वाला जो फिगर था तो देखिएगा मेरे से मैच करेगा, एकदम मैच करना चाहिए, तो भाई मैच कर रहा है, देख रहे चलो आप मेरा अरे देखो शायद साफ समझ रहा है, यहाँ पे शुरू देखें आप देखो 0 से 1 4 है, 1 से 0 4 2 3 कनेक्टेड है, 1 से 0 2 3 4 हाँ सही है, ये भी और मैटर नहीं करता है, और 2 से 1 3 कनेक्टेड है, 2 से 1 3 कनेक्टेड है, सही है बाबू सही है, और 3 से 1 4 2 कनेक्टेड है। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया है भाई, ये तो क्या मिस किया है, जब 1 से 4 कनेक्ट हुआ था ना, 1 से 3 कनेक्ट हुआ था, 4 से 3 को भी कनेक्ट नहीं किया है, क्या यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हाँ भाई 3 4 हमने मिस कर दिया है, यहाँ पे 3 4 ये लास्ट वाला उसको मिस किया था हमने, हाँ थोड़ा सा गलती हो गई, मिस कर दिया, 3 4 है यहाँ पे, तो 3 पे 4 पुश होगा यहाँ पे और 4 पे 3 पुश होगा, देखिए 3 4 के बीच में है 4 3 डायरेक्टेड है, दोनों भी पुश, अब देखिए चेक मैच कर गया और मैच करना पूरी तरह से, 4 पे 3 0 1 0 1 2 सही है, 3 पे 1 4 2 1 2 सही है ये भी, और 2 पे 1 3 1 3 1 3 ये नहीं रहा 1 तो ये चीजें हमको समझ में आ गई, इसका कोड भी हमको समझ में आ गया, कैसे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कोड भी। एक फंक्शन बनाया जहाँ एड किया हुआ है, पास कर दिया है इसको, वेक्टर को पास कर दिया है एसएमसी लिस्ट को,
एंड इस पे यू बी को पास कर रहा है और यू पे बी को पुश कर रहा है, बी पे यू को पुश कर रहा है। ये समझ में आया? एक छोटा सा फंक्शन है ऐड करने के लिए इसको। तो यहाँ प्रिंट करने के लिए बस यहाँ क्या है, एक्सटेंसिव वेक्टर यानी एक्सटेंसिव लिस्ट को पास किया है और यहाँ पे उसका साइज पास कर दिया है, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। फिर इसके बाद एक लूप चलाया है, b = 0 से b तक का प्लस प्रिंट कर रहा है इसको। और यहाँ पे प्रिंट कैसे कर रहा है, ये 0 से v तक चला रहा है, एक हर बार चला रहा है 0 से v तक का। और क्या कर रहा है, जो इस वर्टेक्स मतलब अगर ये b = 0 पे चला है, यहाँ पे 0 प्रिंट किया, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ वर्टेक्स b 0, इसकी लिस्ट क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, इसको ऑटो एक्स एडजेसेंसी b। अब ये adj 0 पे जितने भी वेरिएबल्स है ना, उनको ये पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर, ठीक है ना। पॉइंटर क्या है, ये उसकी वैल्यू डायरेक्ट ले रहा है उसको। तो अगर adj 0 पे अगर आप देखोगे ना, अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे 1 4 है, ये 1 4 को पूरा प्रिंट करेगा। पहले तो 1 आएगा, सी आउट 1 करेगा और फिर 2 को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ये 0 की सारी वैल्यूज हैं, तो 1 4 है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये भी 0 प्रिंट हुआ, और इसके बाद ये एंगल को लगा नहीं है, तो ये ऐसे आएगा और ये एक्स प्रिंट होगा। तो पहले पे 0 1 से कनेक्टेड था, 1 प्रिंट हुआ और ये लूप चल रहा है पूरा। तो जब तक ये एंड नहीं होगा ना, इस पे 2 है तो 2 बार ये लूप चलेगा और उसके बाद ये ऐसे आएगा और यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही होगा, फिर 1 के लिए भी ऐसे ही होगा, 1 यहाँ पे आएगा। 1 के लिए 1 पे कितने हैं देख लेते हैं एक बार। 1 पे कितना है, 1 पे 0 4 2 3 है ना, 0 4 2 3 है, तो इसको 4 कर देते हैं यहाँ पे 0 4 2 3। तो यहाँ पे 1 पे 0 आएगा पहले, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ऐसे ये प्रिंट होता रहेगा तब तक ये चलेगा नहीं। 4 बार चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 4 तक ही जाएगा बड़े आराम से और सारी प्रिंट कर देगा। यही होता है इसमें। 0 के लिए उसमें एक्सटेंसिव 1 के लिए। तो बस इतना ही है इसमें। इसका ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको देख लेना चाहिए एक बार। चाहो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले मैट्रिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। मैट्रिक्स का कोड यहाँ पे कुछ नहीं किया है, साइज दिया हुआ है वेक्टर का, वो वर्टेज कितने हैं इसका दिया हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ। इसको इनपुट दिया यूजर के थ्रू, कितना साइज अपने को देना है ना। और फिर यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स n+1 साइज, और यहाँ पे 0 से n तक नंबर ऑफ एजेस तक इसको लूप चलाया है। फिर यूवी को हम लोग इनपुट कर रहे हैं, जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहीं पे, और बाकी पे 0 रख देंगे, वैसे ही नॉर्मल 0 हो जाएगा। तो बस हो गया, यहाँ पे सब वन रख दिया। ये एजेस रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए। बस इम्पोर्टेंट ये होगा कि इसको हम लोग यूज करेंगे कोड पे, ठीक है ना। उसको समझ लीजिए, बस हो गया। मैं इसको जनरली कोड पे यूज करता हूँ, तो होगा वो भी कई बार यूज, बट ये ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक वेक्टर, एक फंक्शन बनाया हुआ है एडज नाम का, यहाँ पे वेक्टर पास किया हुआ है, वेक्टर टाइप का एक एरे पास किया हुआ है, जीसी लिस्ट स्ट्रिंग बोलेंगे, और ये यू पे पास किया हुआ है, ठीक है ना। यू पे वी को पुश कर रहे हैं, वी पे यू पुश कर रहे हैं, क्योंकि वो अनडायरेक्ट ग्राफ है, इस डायरेक्टेड होगा तो यू पे केवल वी को पुश कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्राफ को प्रिंट कर रहे हैं, एक लूप चलाया अभी तक का, इसी पे हम लिस्ट के साइज तक का एक और लूप चला रहे हैं, और हर बार उसके वेरिएबल को मींस उसके जिससे जिससे कनेक्टेड है ये वर्टेक्स, उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पे इसको कॉल कर रहा है, एक मेन के अंदर एड को कॉल किया बार बार, और यहाँ पे प्रिंट को बार कॉल कर दिया, बस आंसर है ये बस हो गया। सो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना यार, और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आगे वाले देखेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।